तो पिछले वीडियो में हम लोग देखिए कैसे लॉगिन मैनेजमेंट होगा। मतलब अगर आपके पास लॉगिन टेबल पहले से बना हुआ है, उसमें यूजर का इंफॉर्मेशन पहले से डाला हुआ है, तो कैसे लॉगिन फॉर्म बनेगा, फिर कैसे उसका ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होने के बाद कैसे लैंडिंग पेज बनेगा। लैंडिंग पेज में भी अगर हम लोग ये सिस्टम डालना चाहते हैं कि बिना लॉगिन का वो नहीं खुलेगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर लॉग आउट कैसे होगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं, हमको उसमें ऐसा फीचर भी देना है कि कोई अपना यूजर आईडी बना भी पाए, साइन अप कर पाए। साइन अप अगर करना होगा तो साइन अप के लिए साइन अप का फॉर्म चाहिए, जिसमें फॉर्म आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, डेटाबेस में भेजेंगे। तब तो फिर वहां पे फिर क्या होगा, दोबारा जब लॉगिन करेंगे तो डेटाबेस से निकाल कर चेक करेंगे कि यूजर सही है या गलत है। तो अभी जो हम लोग बनाएंगे वो साइन अप ऑपरेशन के लिए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइन अप। और ये भी डीबी फर्स्ट करेंगे तो पहले पूरा फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें एक अलग डेटाबेस बनाएंगे, अलग टेबल बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। इसके लिए पहले एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यूजर आईडी मेरा ऐसे है, ऐसे दे दिए। पासवर्ड मेरा है pass@123। तो दो तरीका से होता है। एक तो हो गया, इसको बोलते हैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, विंडो ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर ये होगा कि जब आप विंडो ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ा अलग होता है। वहां यूजर नेम पासवर्ड देने की जगह पे ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू देना पड़ता है। लॉगिन कर लेते हैं। और स्टार्ट नहीं है क्या? तो रनिंग दिखा 8। एक्चुअली किसी काम से लगता है कि हम सर्वर बंद कर दिए थे। सर्वर बंद था, उसको स्टार्ट करना पड़ा। लॉगिन हो गया। यहाँ क्या करेंगे, न्यू एक फ्रेश डेटाबेस बनाते हैं हम लोग। क्रिएट डेटाबेस यूजर इन्फो, एग्जीक्यूट करा लिए। फिर इसको ओपन करते हैं, यूजर इन्फो। ओपन हो गया। देखो यहाँ पे अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। इस बार यूजर्स नाम से बनाते हैं। किस नाम से? यूजर के नाम से बनाते हैं। पिछले बार जो हम लोग बोले कि कुछ छूट गया था, वो क्या छूटा था कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगा, तभी जाके क्रड ऑपरेशन हो पाएगा। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, यूजर आईडी INT, और वही आइडेंटिटी दे देते हैं। जो 1001 से पहला आईडी शुरू होगा और एक एक करके बढ़ेगा। और कॉन्स्ट प्राइमरी की लगाने के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट। फिर उसका नाम देना पड़ता है, पीके यूआईडी दे दिया, और यहाँ क्या लिखना पड़ता है, प्राइमरी। दूसरा थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी के बेसिस पे ही आपको वैलिडेशन करना। मतलब एक ईमेल आईडी दो का नहीं हो सकता। तो हम लोग एक प्राइमरी की अगर लगा दिए तो दोबारा प्राइमरी की लगा नहीं सकते। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां कांस्टेंट लगा देंगे, यूके ईआईडी है। बताया था कि अगर एक प्राइमरी की है और दूसरे कॉलम में भी यूनिकनेस चेंज करना है तो हम लोग यूनिक की लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूनिक की। यूनिक की क्या कहता है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आने देता। तो चलिए इसको बना लेते हैं। लाइन नंबर 1, अच्छा यूजर नाम का कीवर्ड है, तो ठीक है, यूजर की जगह लॉगिन ही बना लेते हैं। लाइन नंबर 8, यूनिक की नहीं होता, यूनिक होता है।
बन गया। लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे, डेटा साइन अप जब करेंगे वहां से, अरे जा इसमें एक चीज तो छूट ही गया, पासवर्ड डाले ही नहीं, पासवर्ड हम लोग डाले ही नहीं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, उस टेबल को ड्रॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, ड्रॉप टेबल लॉगिन। पासवर्ड तो स्टोर कर ही नहीं रहे हम लोग, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड varchar 50। रन करा लिए, टेबल बन गया। अब हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो में और इसका प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहां से साइन अप करेंगे वहां से डेटा यहाँ इंसर्ट होगा। तो सिंपल बात है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, डेटा इंसर्ट करना मतलब CRUD ऑपरेशन का क्या करना है, क्रिएट करना है। चलिए कैसे होगा, चलो देखते हैं। पहले क्या करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट लेंगे MVC का और नेक्स्ट, यहाँ डिलीट कर दिया और यहाँ क्या डाल देते हैं, साइन अप डेमो, नेक्स्ट, और क्रिएट। एक बार जब प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, DB फर्स्ट के लिए जो जो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे इसमें पहला काम क्या होता है, 3 पैकेज को इंस्टॉल करना, टूल्स, डिजाइन और SQL सर्वर। microsoft.entityframework.tools, microsoft.entityframework.design, microsoft.entityframework.sql सर्वर। एक बार जब प्रोजेक्ट हमारा बन गया तो पहला काम क्या है, तीनों पैकेज को इंस्टॉल करना। पैकेज कहां से इंस्टॉल करते हैं हम लोग, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ये बताए हुए कि इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नेट से डाउनलोड करता है। ब्राउज में जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। देखो क्योंकि पहले से मेरा इंस्टॉल किया हुआ है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, इसलिए अपने आप सजेस्ट कर रहा है। तो पहला चलो टूल्स ले लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट वाले पे टिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके क्या कर देंगे, इंस्टॉल। जब तक यहाँ इंस्टॉल नहीं आता तब तक हम लोग रुकेंगे, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, आ गया। दूसरा हमारा क्या होगा, डिजाइन। सेलेक्ट करेंगे यहाँ से डिजाइन को, प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है, एक बार कर लेने पर सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ इसको भी इंस्टॉल करेंगे, आ गया। तीसरा क्या है, प्रोवाइडर, SQL सर्वर। SQL सर्वर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इंस्टॉल। ये तीनों काम होने के बाद अगला काम हमारा क्या होता है, अगला काम होता है जो तुम्हारा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडल और DB कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करना। और उसके लिए हम लोग को एक कमांड लिखना पड़ता है, बताए थे। तो हम लोग को उसके लिए कमांड के लिए चलो चलते हम लोग अपना नोट्स में। देखो है स्कैफोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद क्या देना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद अपना प्रोवाइडर का नाम और लास्ट में आउटपुट डायरेक्टरी। इसको पहले हम लोग नोटपैड में कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा डेटाबेस का नाम वगैरह, उसके बाद वहां पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, सर्वर का नाम ये हो गया। डेटाबेस अभी हमारा क्या है, डेटाबेस अगर ध्यान से देखोगे, डेटाबेस का नाम हम लोग क्या दिए हैं, यूजर इन्फो। इस बार यहाँ पे डेटाबेस में क्या हो जाएगा, यूजर इन्फो। मेरा ID पासवर्ड है इसलिए ID पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा ID पासवर्ड नहीं होता तो हम लोग क्या देते, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू
ट्रू, लेकिन मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, विंडो ऑथेंटिकेशन में हमको आपको क्या देना पड़ता है, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आउटपुट डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, मॉडल। तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करे, इसलिए यहाँ पे उसका पैकेज का नाम दिया हुआ है। सेलेक्ट करते हैं इसको, कंट्रोल सी, और इसको रन कहाँ कराते हैं, इसको रन कराते हैं हम लोग तुम्हारा कंसोल के अंदर, न्यूगेट पैकेज कंसोल के अंदर। तो टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यहां से, कंट्रोल वी करेंगे और एंटर कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, सारा कुछ जनरेट करके दे देगा। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जहां पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को डीबी कॉन्टेक्स्ट उठा के ऐप सेटिंग.json में डालना पड़ता है। कुछ कोड आपको कहाँ लिखना पड़ता है, कुछ कोड आपको लिखना पड़ता है ram.cs के अंदर, तो भी करेंगे इसके बाद। ये सारा कुछ हर प्रोजेक्ट में हर बार नहीं करना है। जैसे अभी हम लोग क्या किए, पिछला बार लॉगिन के लिए बनाया अलग प्रोजेक्ट, इसके लिए अलग प्रोजेक्ट बनाए। अगर दोनों एक ही प्रोजेक्ट रहता तो एक ही बार करना, बार बार करने का जरूरत नहीं है। ये पूरे प्रोजेक्ट में एक बार होता है। अभी तुम लोग को लगता होगा कितना टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, हर बार इतना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हर बार हम लोग नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हर बार अगर हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारा काम करना, तो हर बार एक अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, ना उतना टाइम लगेगा। अभी डिपेंड करता है, थोड़ा टाइम ले रहा है। हो गया लगभग, लास्ट में फाइनल प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा पीएम वाला, तो हम लोग का समझ लेंगे कि हो गया। आ गया पीएम वापस, ये कंसोल, वो हमारा काम हो गया। अगला काम क्या है, अगला काम हम लोग बोले थे कि सबसे पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट बनता है। क्या बनता है, मॉडल फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम लोग आउटपुट डायरेक्टरी मॉडल बोले हैं। यहाँ पे देखो यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट नाम से बन गया है। इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं हम लोग, और वो वार्निंग में भी बोलता है कि जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको आप उठा के कहाँ डाल दीजिए। तो पहले यहाँ पे ये जो लाइन है तुम्हारा, कौन सा, पब्लिक प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, इस पे जाके लास्ट लाइन हम लोग क्या करेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट दे देंगे ताकि वो एम्प्टी हो जाए। 2 कर्ली ब्रैकेट देने के बाद ये जो हमारा नीचे का 2 लाइन है, ये कमेंट और एक ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, इसको डिलीट कर देंगे। हो गया। और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ डाल देंगे हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देंगे ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। कैसे डालते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन खोलेंगे, और ये जो कॉमा है उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर एक कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, और लास्ट में एक कॉमा दे देंगे। उसके बाद इसको एंटर करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे कॉन str इक्वल्स टू, और इसमें कॉन str कोलोन देना पड़ता है इस तरह से। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं। तो कैसे देंगे, तो यहां पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग तो हमारे पास है ही, इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। देखो तो ये चीज बताया हुआ था ना यहाँ पे भी, यहाँ पे भले DBCS यूज किए, उसके जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या किए, कॉन str यूज कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और छूट गया, कनेक्शन स्ट्रिंग भी डबल कोट्स में होगा। और यहाँ कोलोन होगा। अब ये सही हो गया। ये होने के बाद अगला काम होता है मिडिलवेयर को कॉन्फ़िगर करना। मिडिलवेयर में क्या होता है, ये सारा कोड वहां पे ऐड करना पड़ेगा। सर्विस स्टार्ट करना पड़ता है किसके लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर हम लोग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए program.cs में चलते हैं, जहां पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहां पे क्या है, बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद अगला काम होता है कॉन्फ़िग का इंफॉर्मेशन लाते हैं। कॉन्फ़िग मतलब क्या हो गया, ऐप सेटिंग का सारा डेटा लाते हैं। कैसे, तो इसके लिए होता है प्रोवाइडर
अच्छा यहाँ तो इसको हम लोग यहाँ लिखे ही नहीं ना, वेयर प्रोवाइडर, फिर यहाँ देंगे प्रोवाइडर PROVIDER, ठीक है, PROVIDER, प्रोवाइडर डॉट, यहाँ पे क्या है देखो, गेट सर्विस, और इसके अंदर क्या देना पड़ता है, आई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक सर्विस बना, उल्टा कर दिए, ये बाहर होगा, ये एक सर्विस बना जिसका कुछ काम है। पहला काम क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है appsetting.js, वहां से सारा इंफॉर्मेशन निकाल के कहां डाल देना, कॉन्फ़िग में, या कॉन्फ़िग नाम से बना दिए। तो जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ कहां के स्टोर होगा, इसमें। और इसका दूसरा काम होगा कि ये सारा इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचाना, डीबी कॉन्टेक्स्ट में। डीबी कॉन्टेक्स्ट में पहुंचाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। देखो यहां पे हम लोग क्या करें, डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर रहे हैं, यहां क्या करेंगे, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास का नाम देना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास का नाम हमको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट। यहां क्या दे देंगे, यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट। और उसका एक कंस्ट्रक्टर, मतलब एक तरह से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ इंफॉर्मेशन पास करेगा। क्या इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो जो आइटम है, आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, हम लोग बता रहे हैं कि यहां पे एसक्यूएल सर्वर यूज करने जा रहे हैं। और इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगा, तो आएगा कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहां होगा कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, याद होगा हम लोग क्या नाम दिए थे, कॉन str। यहां पे जो भी 3 लाइन ऐड करना होता है वो हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप सेशन वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां कर सकते हैं, सेशन को भी, सेशन करना ही होगा, साइन अप करेंगे तो बाद में लॉगिन भी करना होगा। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐड सेशन यहां पे। और एक और काम कहां करना पड़ता है, नीचे में, जहां पे ऐप डॉट यूज सेशन। ये जो भी हमको यहां मिडिलवेयर में काम करना था हम लोग कर लिए। ये काम करने के बाद अब हम लोग आते हैं कहां पे, अपने मॉडल में। मॉडल में भी कुछ हम लोग चेंजेस करेंगे। मॉडल का मतलब क्या हो गया, जो लॉगिन वाला क्लास है उसमें, लॉगिन टेबल के लिए लॉगिन क्लास बना है। अब यहाँ पे यूजर आईडी है, हम लोग चाहते हैं इसका जो फॉर्म बनेगा उसका डिस्प्ले नेम में क्या जाएगा, डिस्प्ले नेम में यूजर आईडी ऐसे आना चाहिए। यहाँ फर्स्ट नेम है लेकिन फर्स्ट नेम अलग अलग आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट नेम। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना रहे हैं तो इसमें वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ क्या लगा देंगे, भैया ये सारा फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड भी है, आपको रिक्वायर्ड रखना है, सबको रिक्वायर्ड भी करते जाते हैं साथ ही साथ। लास्ट नेम, पासवर्ड, वहां तो डीओ भी है लेकिन हम लोग चाहते हैं फॉर्म में क्या दिखे, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी में हम लोग क्या करते हैं, इसका ईमेल कर देते हैं, मतलब ईमेल का जो फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का वो फॉलो, ईमेल हो गया मतलब तो रिक्वायर्ड हो ही जाएगा, साथ ही साथ उसका ईमेल का जो फॉर्मेट है वो जो डॉट होना चाहिए, @ होना चाहिए, वो सब तुम्हारा फॉलो करेगा। ये हम लोग यहाँ पे भी काम कर दिए, देखो जो यहाँ करना था। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे,
तुम्हारा व्यू पे, इंडेक्स व्यू पे, किस पे आते हैं? इंडेक्स व्यू में हम एक लिंक देना चाहते हैं साइन अप नाम से। किस नाम से? पैराग्राफ ए href इक्वल्स टू होम के अंदर आपको साइन अप नाम से एक एक्शन मेथड मिलेगा, ठीक है। और यहां क्या देते हैं? साइन अप यूजर। इस लिंक पे क्लिक करें तो किसको कॉल कराएगा? साइन अप को, मतलब साइन अप नाम से एक एक्शन मेथड होम में होना चाहिए। तो चलिए अगला काम क्या होगा? होम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, और यहां पे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, क्या? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और वहां पे क्या दिए? साइन अप। यहां क्या कर देंगे? रिटर्न। लेकिन अब क्या करना है? किसके लिए फॉर्म जनरेट करना है? तो हम लोग को पता है कि हम लोग इसके फोल्डिंग मेथड से क्या कर सकते हैं? फॉर्म बना सकते हैं। और यहाँ क्योंकि डेटा इंसर्ट करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट वाला यूज करेंगे। और उसमें कौन सा मॉडल यूज होगा? लॉगिन मॉडल। तो चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, फंक्शन पे, ऐड व्यू। इसके फोल्डिंग में क्या करते हैं? सेकंड वाला टेम्पलेट लेते हैं, एम्प्टी वाला नहीं लेके किसको लेते हैं? रेजर व्यू नॉर्मल वाला लेते हैं और ऐड करेंगे। इसका नाम क्या होगा? साइन अप। साइन अप ऑलरेडी आ गया। टेम्पलेट, टेम्पलेट में क्या होगा? क्रिएट, डेटा इंसर्ट करना है। मॉडल क्या हो जाएगा? लॉगिन। डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन हो जाएगा तुम्हारा? यूजर इन्फो। क्या करेंगे? ऐड, थोड़ा टाइम लेगा। देखो ये जनरेट हो गया। अब यहां पे सबसे पहले यहां क्या करते हैं? साइन अप फॉर्म, हेडिंग चेंज कर दिए। यहां लॉगिन हटा देते हैं, लॉगिन का जरूरत नहीं है। बाकी देखो पूरा फॉर्म अपने आप आ गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे ये सब पासवर्ड में क्या होगा? पासवर्ड में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग क्या चाहते हैं? पासवर्ड बॉक्स बन जाते हैं। इनपुट, यहाँ टाइप इक्वल्स टू क्या कर देंगे? पासवर्ड। तो थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से एडिट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ है, इनपुट, टाइप इक्वल्स टू क्या कर दिए? डेट कर दिए, डेट वाला बन जाएगा। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और सबमिट बटन आ गया। क्रिएट की जगह पर हम लोग क्या चाहते हैं? साइन अप लिखा हुआ आ जाए। और ये जो बैक वाला है इसको हटा देते हैं। अब एक बार इतना रन करा के देखते हैं कि मेरा साइन अप फॉर्म खुलता है या नहीं खुलता है। आया, यहाँ पे लिंक आ रहा है, साइन अप यूजर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, तो कैलेंडर भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ के लिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये थोड़ा सटा हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ एक बी आर डाल देते हैं बीच में, बटन से पहले, थोड़ा अलग हो जाएगा देखने में। अब क्या होगा कि जब इस फॉर्म का सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म में तो कोई एक्शन दिया हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अभी एक्शन में क्या दिख रहा है? अपने आप को कॉल करेगा। इसका क्या कॉल कराना पड़ेगा? पोस्ट वाला। बोले थे ना जब डेटा डालते तो एक ही एक्शन मेथड दो बार बनता है, एक गेट के लिए, एक पोस्ट के लिए। गेट क्या करता है? फॉर्म दिखाता है। पोस्ट क्या करता है? डेटा को सेव करता है। तो बाकी अब काम बहुत आसान है। एक बनाएंगे हम लोग पोस्ट के लिए, क्या बनाएंगे? HTTP पोस्ट नाम का यहाँ पे क्या देंगे? एट्रीब्यूट देंगे, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट साइन अप। वहां से जो डेटा आएगा वो क्या होगा? लॉगिन का ही ऑब्जेक्ट आएगा ना, लॉगिन का लॉगिन। लेकिन जब आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए पहले तो आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कभी भी CRUD ऑपरेशन करना है तो हम बताए थे कि ये जो लॉगर वाला है इसको हटा देना होता है पहले। उसके बाद एक क्या बनाना होता है? पब्लिक रीड ऑनली डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। यहां पे हो जाएगा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है? लॉगिन डीबी कॉन्टेक्स्ट, लॉगिन डीबी कॉन्टेक्स्ट ही था ना। नहीं, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, यूजर डीबी कॉन्टेक्स्ट, यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट डीबी बोल रहे हैं। यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट का
कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। ये तो हम बोले थे कि हर प्रोजेक्ट के अंदर होगा, जहां पे भी तुमको डीबी फर्स्ट या कोई भी यूज करेंगे, जहां पे भी एंटिटी फ्रेमवर्क यूज होगा। दूसरा, होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनता है जिसमें यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट का ही कॉन्टेक्स्ट जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनाते समय इसके पास एक कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आएगा, वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हर प्रोजेक्ट में अभी तक जब से डीबी कॉन्टेक्स्ट पढ़ाना शुरू किया उसके अंदर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, जब मेरे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गया है तो पहले तो ये चेक करेंगे कि फॉर्म में मेरा वैलिडेशन सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब फॉर्म में सब कुछ सही सही भरा हुआ है या नहीं है। अगर वो वैलिड है तो अलग काम होगा, और वैलिड नहीं है तो ये क्या करेगा, रिटर्न वापस उसी को भेज देगा। और वापस जब भेजेगा तो ये डेटा डाल के भेज देगा, जो आया था वही डेटा वहां पे चला जाएगा, विथ एरर मैसेज वहां दिख जाएगा। अगर कोई फील्ड खाली है या ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट गलत है तो वो हो गया। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो सब कुछ सही है तो क्या करेगा, ये करेगा, तुम्हारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर लॉगिन्स नाम से क्या होगा, एक डीबी सेट बना होगा। लॉगिन टेबल है तो लॉगिन्स बनता है, यूजर टेबल है तो यूजर्स बनेगा, स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट्स बनता है। और उसमें ऐड कर देंगे किसको, लॉगिन को, और इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। और एक बार जब चेंजेस सेव हो गया तो ये क्या करेगा, ये अपना व्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, अपना व्यू। तो इसका भी अपना एक व्यू होगा जो बताएगा कि आपका सब कुछ सही सही हो गया। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या चाहते हैं कि एक मैसेज आए, यहां से एक मैसेज जाएगा जिसमें तुम्हारा यूजर नेम जाएगा कि डियर ये योर साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, व्यू डेटा और यहां देते हैं मैसेज इक्वल्स टू, इसमें डेटा क्या आएगा, तो पहले आएगा डियर मिस्टर, उसके साथ प्लस दे दिए, और उसके बाद देंगे लॉगिन डॉट फर्स्ट नेम, जो उसका फर्स्ट नेम है जो डाला गया वो आ जाएगा। फिर स्पेस देंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए। यही मैसेज कहां चला जाएगा, इसके व्यू को। चलिए इसका एक व्यू बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पे, ऐड व्यू, क्योंकि इसके लिए कोई हमको स्कैफोल्डिंग नहीं करना तो एम्प्टी वाला ही ले सकते हैं। ऐड, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका व्यू तो ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए हैं ना। इसमें देखो प्रॉब्लम होगा, साइन अप का तो व्यू ऑलरेडी बना हुआ है ना, दोबारा तो व्यू बना नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब दोबारा व्यू जब नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिटर्न रिडायरेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडायरेक्ट टू एक्शन, अलग बना देंगे। और यहां क्या देते हैं, सक्सेस। सक्सेस नाम से क्या बना देंगे, एक सक्सेस नाम से एक एक्शन मेथड होगा, उसको ये क्या कर रहा है, रिडायरेक्ट कर दे रहा है। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगा, जो सुबह वाला बैच में बताए भी थे, लोग नहीं आया था, कि अगर आप रिडायरेक्ट करते हैं तो डेटा व्यू डेटा में नहीं भेजना पड़ता है, डेटा भेजना पड़ता है टेम्प डेटा में। व्यू डेटा और व्यू बैग में डेटा तभी पास करते हैं जब अपना व्यू में भेज रहे हैं, जब किसी दूसरे को भेज रहे हैं तो वहां पे डेटा किसमें डाल के भेजना पड़ता है, टेम्प डेटा में। तो यहां टेम्प डेटा में डाल के भेजना पड़ेगा। तो अब एक और हम लोग को एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा, किस नाम से, सक्सेस के नाम से। तो चलिए बनाते हैं, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सक्सेस, और ये क्या करेगा, अपना व्यू को रिटर्न कर देगा। और इसका व्यू ऐड कर देंगे हम लोग, राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी ले लिए, और इसका नाम क्या देंगे, सक्सेस डॉट दिस एचटीएमएल। और वहां जो टेम डेटा से डेटा आया है उसको हम लोग क्या करना है, यहां दिखा देना है। चलो यहां हम लोग करते हैं H2, और यहां देंगे एट द रेट टेम डेटा से जो हो क्या आया है, मैसेज आया, उसको दिखा दो। अब प्लस हो सकता है कि इसके नीचे हम लोग एक लिंक बना देना चाहते हैं, जो किसको कॉल करा देगा, होम के अंदर। अब देखो ये सारा कोड अगर तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट में हम लोग ऐड करते तो यहीं पे लिंक आ जाएगा लॉगिन को, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कहां चला जाएगा, लॉगिन वाला पेज में, लॉगिन। अब रन करा के देखते हैं कि मेरा साइन अप कंप्लीट होता है या नहीं होता है, मेरा डेटा वहां इंसर्ट होता है कि नहीं होता। पहले एक बार यहां चेक कर लेते हैं कि डेटा है कि नहीं है।
सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। कोई डेटा नहीं है यहां। साइन अप करते हैं। अंकित कुमार पास @123 10/5/2004। कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो। अंकित 123@gmail.com। और यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं होता है कि कोई एरर आता है। एरर आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। देखते हैं क्या एरर आता है, कहाँ गड़बड़ हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज। कहीं पे कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। जाओ program.cs में जाना पड़ेगा। config.get connection string con str। ऐप सेटिंग में चलते हैं। कौन str तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लगता है हमको एक गड़बड़ लग रहा है। रुक जाओ, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, हम लोग लिख दिए कनेक्शन स्ट्रिंग, इसलिए शायद गड़बड़ हो रहा होगा। तो एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। सब कुछ सही था। हमको लग रहा है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स होता है और हम लोग क्या लिखे थे, कनेक्शन स्ट्रिंग। इसलिए वो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग जब सर्च करने आ रहा था यहाँ पे वो मिल ही नहीं रहा है। कर्सर कहाँ गायब हो गया मेरा यार। खराब है। ये फॉर्म खुला, चलो यहां पे डालते हैं विकास सिंह। साइन अप। क्या आया, डियर मिस्टर विकास यू हैव सक्सेसफुली। अभी हमारे पास लॉगिन पेज नहीं है इसलिए लॉगिन पेज खुलेगा नहीं। लेकिन चलो बैक करते हैं, एक और यूजर को रजिस्टर करते हैं। यहां है अंकित कुमार पास S123। क्या आया, क्योंकि वो जब जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो भी डेटा आया वो फॉर्म से उसको निकाल के डाल दे रहा है टेम डेटा में। टेम डेटा फॉरवर्ड कर दे रहा है किसको, सक्सेस को। सक्सेस उसको दिखा दे रहा है। लेकिन यहां पे आया, डेटाबेस में आया कि नहीं आया, आ गया, दिख रहा है। अब साइन अप कर रहा तो डेटा कहां आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है। और बाकी अब लॉगिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन के लिए तो हम लोग बनाए ही थे। तो अगर वही प्रोजेक्ट में रहता तो यहाँ पे लॉगिन में जाते, लॉगिन फॉर्म खुलता और लॉगिन का भी काम हो जाता। तो मेन काम यहाँ पे हम लोग क्या देखें, मेन काम ये देखें कि फॉर्म जनरेट करना है। बाकी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक बार प्रोजेक्ट में करना है। फॉर्म जनरेट करना है और दूसरा होम कंट्रोलर के अंदर क्या करना है, चेक कर लेना कि मॉडल स्टेट सही है कि नहीं है। तो आपको सिर्फ डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डीबी सेट होता है उसमें वो ऑब्जेक्ट को ऐड करके सेव चेंजेस कर देना। बाकी कहाँ फॉरवर्ड करना है, क्या दिखाना है, वो तो एडिशनल कोड हो गया, वो तो तुम्हारा इस पर डिपेंड करता है।
और अगर मान लो कि कोई फील्ड वगैरह छूटा रहेगा रिक्वायर्ड, तो वापस कहाँ भेज देगा, वापस भेज देगा हम लोग का लॉगिन पेज में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि व्यू, अपने अपने व्यू को भेज दो। देख लो एक बार वो भी करके देख लो, अगर कोई फील्ड मिसिंग रहेगा, जैसे मतलब पासवर्ड छोड़ दिए, डेट ऑफ बर्थ छोड़ दिए, क्या होता है, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ फील्ड इज आ रहा है। देखो इस तरह से हम लोग साइन अप फॉर्म भी बना लिए। बाकी अगर इसी में फिर अब लॉगिन अगर करना है तो फिर लॉगिन के लिए सारा जो चीज पिछला क्लास बताया था, अब उसमें पिछले क्लास में जो बताया था उसमें क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे वो नहीं करना है, सिर्फ लॉगिन के लिए एक अलग से क्या बनाइए, लॉगिन के लिए एक एक्शन मेथड बनाइए। चलो देख ही लेते, थोड़ा सा पूरा नहीं बनाएंगे लेकिन सिर्फ समझा देते हैं। कभी जो लॉगिन के लिए बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या कर देंगे लॉगिन, और यहाँ क्या कर देंगे रिटर्न, यही करते थे ना। इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक ऐड व्यू, यही किए थे। यहाँ पे रेजर व्यू लेके क्या कर दिए थे, ऐड। यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट वाला ही बनाएंगे, क्रिएट मॉडल क्या हो जाएगा, लॉगिन, कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, यूजर इन्फो कॉन्टेक्स्ट। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, सारा फील्ड नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो बाकी को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये तो जनरेट करके सारे का दे देगा, जैसे साइन अप के लिए दिया था। ये शॉर्टकट में कर रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां खुद से वो बनाना पड़ता है, हेल्पर क्लास या एचटीएमएल जैसे भी आपको बनाना है। आ गया, यहां से इस लॉगिन को हटा देते हैं, एक ही तो लॉगिन रहेगा। और इसमें देखो तुमको फर्स्ट नेम नहीं चाहिए तो फर्स्ट नेम को हटा दिए, इसमें तुमको लास्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम को हटा दिए। पासवर्ड चाहिए तुमको, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, लेकिन ईमेल आईडी कहाँ चाहिए, ऊपर। इसको यहाँ से कट करके कहाँ डाल देंगे, ऊपर। तो पहले ईमेल आईडी फिर पासवर्ड आ गया। बटन चाहिए, लेकिन क्रिएट की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, लॉगिन, और यहाँ से ये वाला लिंक को अब देखो, अब उसी वहां पे जब सक्सेस हो जा रहा है, या हम लोग लॉगिन का दे भी सकते हैं ऑप्शन इंडेक्स में। फिलहाल अभी हम लोग लॉगिन खोल लेते हैं। यहाँ से लॉगिन खोलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, होम के अंदर लॉगिन, देखो खुला ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है। और नहीं तो फिर हम लोग चाहे तो जैसे यहाँ साइन अप है, यहाँ बगल में क्या दे सकते हैं, लॉगिन भी दे सकते हैं। चलो देख लेते हैं। जो इंडेक्स था, इंडेक्स के अंदर ही क्या करेंगे, इस लिंक के जस्ट पहले क्या दे देंगे, लॉगिन। तो वो पहले लैंडिंग पेज वगैरह बनेगा तब ना। अगर लैंडिंग पेज बना रहे, अभी लॉगिन तो हम लोग किए कहाँ, अभी तो खाली फॉर्म बना है। ये तो लॉगिन का प्रोसेस हम लोग किए कहाँ, अभी तक सिर्फ फॉर्म बनाया है। अब देखो होम पेज में तुम्हारा लॉगिन साइन अप दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। तुम चाहो तो लॉगिन पेज में भी तुम साइन अप का ऑप्शन नीचे दे सकते हो, होता है ना, लॉगिन में भी आ जाता है ना साइन अप। जैसे यहाँ पे लॉगिन में गए, तुम चाहते हो कि यहीं पे नीचे साइन अप का भी ऑप्शन आ जाए, तो बना सकते हो, चलो बना लो। तो उसके लिए कहाँ बनाना पड़ेगा, लॉगिन वाला जो व्यू है उसमें बटन के ऊपर तुम बनाना चाहते हो, बटन के ऊपर। तो यहाँ क्या करेंगे, और डीप बना लेंगे, और क्लास इक्वल्स टू फॉर्म ग्रुप ही रखते हैं, सबका फॉर्म ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एसपी कोलोन लिंक, लिंक नहीं है ना, एक काम करते हैं, हाँ एसपी कोलोन एक्शन होता है, ही नहीं है। चलो हाइपर लिंक बना देते हैं, ए एच रेफ इक्वल्स टू, ये किस पे किसको खोलेगा, होम के अंदर जो लॉगिन नहीं, साइन अप है उसको खोल देगा। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन अप न्यू यूजर, या न्यू यूजर भी लिख सकते थे, खाली क्या लगते हैं, न्यू यूजर ही लिखते हैं। अभी क्या होता है, हर जगह क्या लिखा रहता है, न्यू यूजर। और यहाँ पे एक देते हैं बी आर, और इसके ऊपर भी एक बी आर दे देते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा गैप में आएगा, कहाँ आएगा। अब जब लॉगिन में हम लोग जाएंगे तो वहां पे भी साइन अप का ऑप्शन आएगा, वहां से भी क्लिक करके साइन अप में जा सकते हैं।
और साइन अप में हम लॉगिन का ऑप्शन दे ही दिए हैं, तो वहां से भी फिर लॉगिन में आ सकते हैं। सभी लॉगिन में जाते हैं। आ रहा है न्यूज, यहाँ क्लिक कर दिए, देखो क्या आ गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नया यूजर दे देते हैं। अलग 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 टेबल बन सकता है। जैसे लॉगिन का टेबल अलग बना, अब स्टूडेंट का डेटा होगा तो स्टूडेंट के लिए टेबल अलग बनेगा, टेबल तो सबका अलग अलग बनेगा, ये तो लॉगिन से रिलेटेड हुआ ना, तो बहुत सारा बन सकता है। अब देखो आ गए यहाँ, अब लॉगिन में चले जाते हैं तो लॉगिन फॉर्म आ गया, अब यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन का कोड अभी हम लोग लिखे नहीं है, तो लॉगिन का कोड लिख देंगे तो लॉगिन भी होने लगेगा हमारा। उसके लिए फिर लैंडिंग पेज वगैरह बनाकर जो पिछला प्रोजेक्ट में बनाए थे, तो इसी तरह से एक ही प्रोजेक्ट में सारा बनता है। हम लोग अभी अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये देख लिए कि साइन अप फॉर्म कैसे बनता है। चलो इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्शियल व्यू। एक पार्शियल व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या होगा, पार्शियल व्यू। तो हम लोग का सेशन हो गया, उसमें लॉगिन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। पार्शियल व्यू से पहले भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो हमको लगता है बता देंगे कि जैसे हम लोग सेशन मेंटेन करते हैं ना, तो उसमें अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि एक टाइम आउट होता है, कभी भी कोई भी लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद कुछ देर तक काम नहीं करते तो क्या होता है, अपने आप टाइम आउट हो जाता है ना, फिर कहीं क्लिक करते तो वापस लॉगिन पेज में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बोलता दोबारा लॉगिन करिए, आपका क्या हो गया, टाइम आउट हो गया है। तो वो काम वगैरह कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे, उसके बाद फिर पार्शियल व्यू स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।